हाल वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का टर्म 2 एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स आंसर की बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर ले। ठीक है, क्या करें वीडियो को जिससे झारखंड का हर एक बच्चे से। ठीक है, देखिए क्या समझा कि क्लास 8 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 बच्चों। ठीक है, पेपर आपका 2 हो गया। मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बच्चों को पूरा पूछाएगा। सो ठीक है, फुल मार्क्स बच्चों को रहेगा 50 नंबर। सो ठीक है, टाइमिंग आपका 1.5 घंटा बच्चों को। ठीक है, आपके 1 घंटा आपका 30 मिनट से रहेगा। सो ठीक है, यानी कि हाफ आवर बच्चों। ठीक है, कि आप छात्री अथवा संभव अपने शब्दों में उत्तर दे, आपको सिंपली अपने शब्दों में आपको उत्तर देना बच्चों। ठीक है, तो पूरा कैसे आगे उससे पूरा कि टर्म 2 बच्चों को रहेगा पूरा पेपर। सो टर्म 2 का पूरा एग्जाम जो उसका पेपर में सोल्यूशन करने वाला फुल बच्चों वीडियो में। देखिए, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो देखिए लास्ट भी उसके बच्चों को ना कैसे। ठीक है, देखिए पूरा किसने आगे क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे। बच्चों आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपको सिंपली देना बच्चों। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका 6 प्रश्न का उत्तर देना, आपको सिंपली सारे प्रश्न आपको 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, बुरा पहले प्रश्न क्या है समझिए। 3a² - 6ab को 3ab से भाग दीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, 3ab से आपको भाग बच्चों देना बच्चों पूरा इसको। ठीक है, तो लिखते चलिए इसका आंसर बच्चों इस तरह हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है कि 3ab - 6ab भागा 3ab बच्चों। ठीक है, समझिए क्या जो आपको निकलेगा कॉमन, सिंपली इसमें आपको कॉमन को बाहर निकाल देना बच्चों। ठीक है, 3ab आपको निकाल जाएगा बाहर, अंदर आपको बचेगा a - 2 बच्चों। ठीक है, भागा बच जाएगा 3ab से। ठीक है, सिंपली क्या करना देखिए जैसे तैसे आपको छोड़ना, इसको सिंपली पूरा ले आना भाग में। तो इसलिए मैं आपको भाग में आपको सामने लाए बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको जो यहाँ कट जाएगा 3ab कट जाएगा और नीचे में आपको 3ab सिंपली आपको ऊपर नीचे आपको कट जाएगा। सो ठीक है, सिंपली आपको बच जाएगा पे a - 2 सिंपली आपका निकल गया आंसर बच्चों को ये। सो ठीक है, चलते हैं ऐसे प्रश्न दूसरा बच्चों को समझ आएगा क्या कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, सिंपली को ज्ञात करना है बिना पके हुए आमों की संख्या बच्चों। ठीक, चलते से जानते इसके उत्तर बच्चों हम लोग। तो बच्चों को लिखना इस तरह से आपको है कि 50 आमों में से 60% आम पके हैं। इतना जो पका होगा 60% आपका आम जो पका होगा। ठीक है, यानी कि 100 में से 60 को आपको घटाना सिंपली जाएगा 40% बच्चों को। ठीक है, अर्थात 40% बिना पके हुए आम है बच्चों। आपको 40% सिंपली आपको बिना पका हुआ आम बच्चों को। ठीक है, अंतः बिना पके हुए आमों की संख्या को सिंपली आपको निकालना बच्चों। ठीक है, तो 50 का 40% बच्चों। ठीक है, यानी कि का मतलब तो सिंपली आपको गुना बच्चों। ठीक है, तो 50 लिखेंगे गुना चिन्ह 40 का आपको देखिए प्रतिशत निकालने से कोई 100 से भाग देना पड़ेगा, सिंपली उसको काट करना बच्चों। ठीक है, तो 0 0 से कट जाएगा, फिर आपको 0 0 सिंपली आपको काट गया। ठीक है, सिंपली बची आपको 5 और 4 को सिंपली आपको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जगह हो जाएगा 20, 5 का जगह 20 है, 20 आपको निकल गया आंसर बच्चों। ठीक है, चलते हैं ऐसे प्रश्न बच्चों को आगे बढ़ समझिए। प्रश्न तीसरा बच्चों को बताया क्या अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखिए बच्चों। ठीक है, तो लिखते इसका आंसर बच्चों लोग इस तरह से। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी हो तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए 30 को अभाज्य गुणनखंड रूप में। सो ठीक है, यानी कि 2 × 3 × 5 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको हो गया आंसर। चुका से कॉपी नोट डाउन बच्चों कर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग चलते आप। प्रश्न चौथा बच्चों बोला क्या मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे बच्चों। ठीक है, आपको बोला क्या कि मोहन के पास टोटल पैसा था, आपको 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचा लिया बच्चों। ठीक है, तो उसका टोटल पैसा कितना उसके पास था बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके लिखते उत्तर बच्चों हम लोग इस तरह से। इस तरह से माना प्रारंभ में कुल राशि को निकलना x मानना बच्चों। ठीक है, खर्च की गई राशि 80% बच्चों। ठीक है, शेष राशि बराबर रहेगा 100 - 80 बच्चों। ठीक है, सिंपल निकलेगा 20% बच्चों। ठीक है, लिखना इसलिए x का 20% बच्चों। ठीक है, कितना बराबर हो जाएगा आपको 180 रुपये बच्चों। ठीक है, और चूँकि x गुना ये जो कम से लोगों को गुना बच्चों था। ठीक है, 20 का निकलना परसेंट, इसलिए क्या 100 सबको भागा देना बच्चों। ठीक है, बराबर 180 बच्चों जगह। ठीक है, आपको निकालना सिंपली आप एक्स का वैल्यू से क्या करें बच्चों, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 20 को ले जाएंगे हम लोग इस साइड बच्चों। ठीक है, जब इसे लेते हैं जगह नीचे चल जाएगा 20 बच्चों। ठीक है, 100 चल जाएगा आपका ऊपर बच्चों। ठीक है, चलिए ऊपर जैसे जैसे आपको यहाँ क्या करना आपको आगे काट पीट करना बच्चों। ठीक है, 0 0 काट गया सिंपली। ठीक है, 2 से भाग देंगे 2 बच्चे 10, सिंपली आपको यहाँ आ गया 5 बच्चों। ठीक है, 5 आ गया, सिंपली क्या करना आपकी 180 को गुना कर देना 5 से, निकल जाएगा आपको 900 रुपया आपको निकल जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, चलते हैं ऐसे प्रश्न बच्चों लो आप। प्रश्न 5 बोला क्या
एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। यदि इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो बट्टे की राशि क्या है बच्चों? ठीक है, तो लिखते हैं इसका आंसर बच्चों इस तरह से। आंसर बच्चों, ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य 2500 बच्चों, ठीक है, रुपया आपका हो गया। बट्टे की राशि जगह 2500 का 10% बच्चों, ठीक है, का मतलब सिंपली आपका गुना बच्चों होता है। ठीक है, 250 गुना 10/100 बच्चों, ठीक है, सिंपली आपको 2 ठो जीरो और 2 ठो जीरो आपका कट गया बच्चों। ठीक है, आपको सिंपली बच जाएगा 250 रुपये को निकल गया आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न छठा बोला क्या? मिश्र धन का सूत्र लिखे बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या करना है, मिश्र धन का सूत्र आपको सिंपली लिखना है बच्चों। चलिए लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बच्चों को निकल जाएगा आपके मिश्रधन का सूत्र बच्चों। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज बच्चों। ठीक है, इसको इससे कॉपी में नोट बच्चों कर ले। ठीक है, आप ये कॉपी में मिला लीजिए कि आप कितना सही बच्चों बनाए। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको क्या करें, लिखना है इसका आंसर बच्चों। चलिए हम लोग तो बच्चों इसका आंसर भी लिखना है। माना कि बिजली के खंभे की ऊंचाई x है बच्चों। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मीटर में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, छाया की लंबाई मीटर में। ठीक है, 10x बच्चों 8 12 इसे आपको सिंपली से बॉक्स बना कर लिख देना बच्चों। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसकी छाया की लंबाई उतनी ही अधिक होगी बच्चों। ठीक है, अतः या प्रत्यक्ष अनुपात में है बच्चों। ठीक है, सूत्र आपको से होता है क्या इसमें, x1/y1 बराबर x2/y2 बच्चों। ठीक से रखिएगा, तो अतः लिखना आपको 10/8 बराबर x/12 बच्चों। ठीक है, सिंपली करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, सिंपली इसको गुना इससे करना है, इसको गुना इससे करना बच्चों। ठीक है, तो 8 गुना x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 10 गुना 12 बच्चों। ठीक है, जब गुना करेंगे 8 को 100 से मिल जाएगा 8 है बच्चों। ठीक है, 10 गुना करेंगे 12 से निकल 120 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको देखिए आपको सिंपली आपको लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना सिंपली निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या करेंगे 8 को जाएगा नीचे बच्चों भाग में। ठीक है, अब एक कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8 में कट जाएगा 120 हो जाएगा 15 15 सिंपली आपको एक कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जगह 15 निकल जाएगा। अतः बिजली के खंभे की लंबाई 15 मीटर है बच्चों। ठीक है, आपको इस निकल गया आंसर बच्चों। ठीक है, 15 मीटर आपको निकल गया बिजली के खंभे की लंबाई बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। प्रश्न 8वां बोला क्या? एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपये तथा बट्टे 10% है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको अंकित मूल्य आपको निकालना वो घड़ी का बच्चों। ठीक है, चलते लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग। माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये बच्चों। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर सूत्र बच्चों होता है विक्रय मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा दर बच्चों। ठीक है, सिंपली सूत्र में आपको वैल्यू को सिंपली आपको पुट बच्चों करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया आपको, दिया 360 बच्चों। ठीक है, गुना 100 बच्चों हो जाएगा 100 माइनस बट्टा दर लिया 10 बच्चों आपका। ठीक है, सिंपली आपको जो कटे उसको काट देना बच्चों। यहाँ कट जाएगा क्या, देखिए आपका कट जाएगा 0 और 0 कट गया, 900 कटेगा 9 चौक 36, सिंपली आपको निकल जाएगा यहाँ पर 4 बच्चों। ठीक है, 4 को जब गुना करेंगे 100 से सिंपली आपको निकल जाएगा आंसर 400 रुपये बच्चों। ठीक है, आपको निकल जाएगा अंकित मूल्य कितना होगा 400 रुपये बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी से नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग आगे प्रश्न संख्या 9 से 13 तक में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे बच्चों। सिंपली आपको कहना है कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना प्रश्न संख्या 9 से 13 के बीच में से। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको 2-2 मार्क्स को चलेगा। ठीक है, आपको रहेगा कितना 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको आंसर देना बच्चों। ठीक है, प्रश्न 9 बोला क्या? प्रदत्त आकृति में एंगल x का मान निकालिए बच्चों। सिंपली आपको एंगल x का मान आपको निकालना बच्चों। ठीक है, दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है आकृति बच्चों। ठीक है, तो निकाल इसके आंसर बच्चों लोग क्या करना है, 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल x बराबर 360 डिग्री बहुभुज के बाह्य कोण गुण बच्चों। ठीक है, सिंपली दोनों क्या करना आपको जोड़ना है, 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री बच्चों। ठीक है, निकल जाएगा 160 डिग्री प्लस एंगल x बराबर 360 डिग्री बच्चों। ठीक है, अगर इससे मालूम आपको आएगा तीनों जब ये तीनों कोनों का त्रिभुज तीनों कोनों का मान 360 डिग्री आपको होता है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको फिर आपको लिखना बच्चों। ठीक है, क्या सिंपली करना है आपको निकालना एंगल एक्स का वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो क्या करें सिंपली इसको जो है इसको लिखा फिर इसको क्या करेंगे बोल जाएंगे एक पक्षांतर करेंगे क्या बच्चों, इसको मिल जाएंगे इस साइड बराबर की साइड, तो सिंपली हो जाएगा तो हो जाएगा 160 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और जब घटाएंगे 360 में घटाएंगे 160 निकल जाएगा आपको 200 बच्चों। ठीक है, 200 डिग्री, तो एंगल एक्स निकल जाएगा बच्चों आपका 200 डिग्री आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नहीं ऐसे प्रश्न बच्चों आगे चलते हैं प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां बोला क्या? सम बहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? लिखते इसका आंसर बच्चों हम लोग सम बहुभुज। ठीक है,
तीन या तीन से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को समबहुभुज कहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, आप लोग कॉपी में किस तरह लिखे थे आप लोग मिला लें बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम लोग आगे देखिए, बोला क्या यहाँ पर देखिए कि बहुभुज जो, ठीक है, विषम बहुभुज। ठीक है, यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से कॉपी सब नोट डाउन कर ले, फिर इसको आप कॉपी से मिला ले बच्चों। ठीक है, आप किस तरह से एग्जाम में आप लिखे थे बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न 11 बोल रहा है, क्या समझिए, बोला कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यदि AB 5 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री और एंगल B 50 डिग्री है बच्चों। ठीक है, लिख देना कि आकृति बच्चों लोग। तो बच्चों को इस तरह से क्या करना, आपको आकृति को बनाना है। ठीक है, क्या करना है कि आपको लिखना है AB निकालना, आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर, AB आपको हो गया 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब AD के 4 तो आपको AD सिंपली देना 4 बच्चों। AD कितना आपको A और D बच्चों। देखिए इस तरह 4 बच्चों सेंटीमीटर। ठीक है, आपको BC है 3 सेंटीमीटर, आपको BC लेना 3 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, एंगल आपको A लेना 60 डिग्री, एंगल लिखो ये बच्चों को हो गया 60 डिग्री जो निकाल दिए बच्चों पर। ठीक है, फिर एंगल आपको लेना है B बच्चों 90 डिग्री, एंगल आपको जो B दिखे आपको यहाँ पर इसको लेना 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, बस तो आपको क्या करना है, आकृति को सिंपली को छाप देना बच्चों। ठीक है, चतुर्भुज का। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न 12 पर है, क्या वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह निकाले बच्चों। ठीक है, क्या करना आपको 20 से 30 का वर्ग चिन्ह आपको सिंपली निकालना बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर बच्चों लोग चलिए हल दोस्तों। ठीक है, वर्ग चिन्ह हो जाएगा बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बच्चों। ठीक है, बट्टा आपको सिंपली 2 से आपको भाग देना बच्चों। ठीक है, आपको ये तो सूत्र पूरा। ठीक है, सिंपली क्या करें कि आपका जो आपको इस निम्न वर्ग सीमा बच्चा आपको इतना 20 है प्लस हो आपका उच्च सीमा बच्चा आपको दिया हुआ 30 बच्चों। ठीक है, दोनों आपस में क्या करें, आपको जोड़ देना, जोड़ने को जाएगा 50, आपको भागा सिंपली देना 2 से बच्चों। ठीक है, 2 से भाग कितने निकलेगा, आपको निकलेगा 25, आपको जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, इस तरह आप कॉपी से नोट डाउन कर ले, फिर इस कॉपी से आपको मिला ले बच्चों। ठीक है, कितना आपको आंसर इस तरह से आप लिखे थे एग्जाम में कि नहीं बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग आप चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 13 बोला, क्या संख्या 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर ज्ञात कीजिए करें बच्चों। ठीक है, सिर्फ को इतना का निकालना, परिसर ज्ञात आपको करना बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते इसका आंसर समझ चलिए। तो लिखना हाल बच्चों से इसे लिखना है, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान दोस्तों। ठीक है, आपको यह तो सूत्र बच्चों परिसर का। ठीक है, तो अधिकतम मान बच्चों सिंपल आपको देख रहा है, आपको 9 सबसे बड़ा बच्चों। ठीक है, क्या सिंपल आपको सबसे छोटा को घटा देना बच्चों। सबसे छोटा में कौन है, 1 बच्चों। ठीक है, तो घटाएंगे से निकल जाएगा आपको आंसर 1 दोस्तों। ठीक है, आंसर आपको निकल गया 8 बच्चों, 8 1। जो इसका आंसर आपको इस लिखना था कि परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान दोस्तों। आपको यह तो सूत्र होता है परिसर का बच्चों। ठीक है, सबसे अधिकतम मान तो कितना आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है 9 दोस्तों। सबसे बड़ा आपको यहाँ 9 दोस्तों। ठीक है, तो छोटा सा कौन सा बच्चों को 1 दोस्तों। ठीक है, जब 9 में घटाएंगे 1 तो सिंपली आपको आंसर निकल जाएगा 8 बच्चों। ठीक है, 8 आपको हो गया, आपको आंसर तो आपको सामने यहाँ दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों चलते हैं आप। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग आ गया आप लगा लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 से 18 तक में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, सिंपल आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना बच्चों। ठीक है, सारे प्रश्न बच्चों को रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा सो। ठीक है, चल देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों क्या देखिए यहाँ पर 14 नंबर में, हल करें 3/7 प्लस x बराबर 17/7 बच्चों। ठीक है, सिंपल आपको इसको सॉल्व करना पहले से। चलते जानते इसका आंसर बच्चों लोग 3/7 प्लस x बराबर 17/7 बच्चों। ठीक है, दोस्तों आपको ये देख रहा पूरा क्वेश्चन आपको जैसे से उतार दिया सो। ठीक है, उसमें कैसे करना है, फिर आपको करना क्या इसमें कि x को अलग करना बच्चों। ठीक है, 3/7 को ले जाना हमको इस साइड बच्चों को पक्षांतर करना है, तो क्या होगा आपको साइन बच्चों इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा -3/7 बच्चों जाएगा सो। ठीक है, देखिए x को फिर छोड़ देंगे जहाँ तक इसको मुझे फिर से जो यहाँ पर लिख देंगे सो। ठीक है, क्या करें 3/7 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर सो। ठीक है, 3/7 को दाएं पक्ष में ले आए बच्चों। ठीक है, अब किसी क्या देखिए आगे बोल रहे क्या है कि दोनों और 7 से गुना करने पर देखिए दोनों क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे सो। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे ये 7 जो बच्चों देगा सबको कट जाएगा सो, क्योंकि जो ऊपर भी 7 रहेगा तो नीचे भी आपको 7, ऊपर जो दोनों 7 तो क्या ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या दोस्तों 7 से गुना किया तो सिंपली आपको 7 यहाँ गुना बच्चों हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे से क्या बोला समझिए यहाँ पर कि 17 में घटाएंगे 3 बचेगा आपको 14 बच्चों। ठीक है, 7x बचेगा। ठीक है, बराबर आगे से बोला क्या समझिए कि 7
x बटा 7 बराबर 14 बटा 7 दोस्तों, ठीक है। दोनों और 7 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों से क्या गेम को 7 से भाग दे दिए बच्चों, ठीक है। तब से क्या होगा आपको नीचे आपको 7 से बच्चों आपका आ गया, ठीक है। देखिए जो क्या क्वेश्चन दिया 7 और 7 बच्चों आपको कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी बच्चों को 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर निकल जाएगा आंसर आपका 2 बच्चों, ठीक है। इस आपको इसको सोल्यूशन आपको करना बच्चों, ठीक है। आप एग्जाम में किसी की बताना है तो किससे आपको करिए तभी आपका नंबर मिलेगा आपको फुल मार्क्स बच्चों, ठीक है। वीडियो कर लेगा खंड कीजिए x² प्लस 8x प्लस 16 बच्चों, ठीक है। सिंपली इसको करना आपको गुणनखंड बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते हैं आंसर बच्चों, चलिए। तो बच्चों से पहले आप क्या करें, इसको निकालना है x² प्लस 8x बराबर 16 बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या इसको करना है कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको इसे जो कोफिशिएंट इससे को गुना करना है इसको बच्चों, ठीक है। तो कितना का 16 को जब गुणा क्या कर निकालेंगे हमको एलसीएम या अभाज्य गुणनखंड से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जब अभाज्य गुणनखंड से बच्चों करेंगे सिंपली को 2 से कर जाएगा, 2 से जगह आपको आएगा 8 बच्चों, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 2 से करेंगे, फिर निकल जाएगा 4 बच्चों, फिर आपको क्या 2 से फिर आपको निकल जाएगा 1 बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है निकालना अभाज्य जगह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बच्चों, ठीक है। बच्चों इसको इस तरह आपको सेटिंग करना है कि आपको जोड़ने पर आना चाहिए बच्चों आपको 8 दोस्तों, ठीक है। और फिर गुना करने पर आना चाहिए आपको 16 बच्चों, ठीक है। देखिए इस तरह आपको क्या करना है, देखिए इस तरह क्या करें कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग 4 + 4 लिखते हैं सिंपली हो जाएगा बच्चों आपको 8 हो जाएगा, तो 8x बच्चों, ठीक है। देखिए एक्स को x होता है बच्चों, ठीक है। प्लस हो गया आपका 4 + 4 लिखने हो जाएगा आपका 8 बच्चों को। इसको सेटिंग करें इस तरह से कि आपको 8 आना चाहिए जोड़ने पर, जोड़ने घटाने बच्चों, ठीक है। जोड़ेंगे तो मेरा 8 बच्चों सिंपली आपको आ जाएगा, जोड़े घटाएंगे तो आपको 8 बच्चों नहीं आएगा वहाँ, ठीक है। तो ये क्या प्लस का प्लस 16 का 16 सिंपली आपको उतार देंगे, ठीक है। देखिए क्या आगे समझिए क्या करना है कि आपको देखिए x² प्लस 4x बच्चों, इसमें तो क्या होगा दोनों में से x आपको निकल जाएगा बाहर, क्योंकि x आपका हो जाएगा दोनों में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये कॉमन निकल जाएगा x बच्चों बाहर चल जाएगा, ठीक है। सिंपल का अंदर हो जाएगा आपको ब्रैकेट अंदर हो जाएगा x + 4 बच्चों, प्लस हो जाएगा 4x + 4 बच्चों। सिंपल इसमें आपको क्या आएगा 4 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि बच्चों 4 आपका कॉमन हो रहा है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे दोनों में से कोई एक आपको सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली आपको लिखना बच्चों, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को आपको सिंपली यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। अब फिर बाद में क्या करें सिंपली से बच्चों लोग कि ये x को प्लस आपको 4x को सिंपली आपको यहाँ पर उतार देना बच्चों, ठीक है। फिर निकल गया आपको आंसर बच्चों, इस तरह आपको लिख देना कॉपी में नोट डाउन इस तरह आप कर लें, आप इस तरह आपको एग्जाम में से बना ले बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न सुनो, चलिए अब। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग का हो गया प्रश्न 16 बोला क्या 3a - 9 भागा 3 को विभाजित कीजिए बच्चों, ठीक है। सिंपली क्या करना आपको 3a - 9 को भागा देना 3 से बच्चों को, ठीक है। चलिए लिखते इसका आंसर जल्दी बच्चों लोग, आंसर बच्चों, ठीक है। 3a - 9 भागा देना आपको 3 से बच्चों, ठीक है। 3 निकल जाएगा आपको कॉमन बच्चों बाहर चल जाएगा, तो अब चुका a - 3 बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको 3 आपको क्या होगा कट जाएगा, सिंपली आपको निकल जाएगा आंसर a - 3 बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। प्रश्न 17 बच्चों बोल रहा है क्या 800 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। दोस्तों में बोला गया कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और फिर साधारण ब्याज को गारंटी जो कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम दोनों ब्याज को निकालना आपको सिखाएंगे बच्चों, ठीक है। अब लोग एग्जाम में किस ब्याज से बनाए वो बताए तो नहीं सो, ठीक। चलते देखते इसका आंसर चलिए हम लोग। तो साधारण ब्याज बच्चों, ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा हो गया 100 बच्चों, ठीक है। आपको मूलधन आपका 800 है, गुना समय आपको 2 आपको दिया हुआ 2 मंथ का, ठीक है। 2 साल जो भी दिया आपका गुना आपको हो गया 5% आपका दर बच्चों बटा आपको 100, ठीक है। सिंपली क्या करें कि 2 0 आपको कट गया, सिंपली बचेगा 8 गुना 2 गुना 5 बच्चों, ठीक है। निकल जाएगा 80 रुपये सब हो गया साधारण ब्याज बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं हम लोग, आप देखिए यहाँ पर निकालने हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन बच्चों, ठीक है। तो निकल जाना क्या कि यहाँ पर सिंपली लिखना है इसका मिश्रधन आपको जगह 882 रुपये माइनस 800 बच्चों का मूलधन बच्चों, ठीक है। सिंपली जब घटाएंगे निकल आपका 82 रुपये बच्चों जगह आपका आंसर बच्चों, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों, ठीक है। दोनों निकाल दें बच्चों, आपको सामने में निकाल दें, साधारण ब्याज भी निकाल दें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों अब एग्जाम में निकाले होंगे बच्चों, ठीक है। आप किसी एक को भी निकाल सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको कौन सा ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ठीक है। इसलिए मैं दोनों ब्याज को निकाल कर उसको आपको बता दिया, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न चलिए सुन चलिए आप दोस्तों। नेक्स्ट सब लोग का प्रश्न आगे से बोला क्या 18 नंबर में मंजीत एक लोहे का संदूक 5580 रुपये में खरीदता तथा उसके परिवहन हेतु 770 रुपये का भुगतान किया, फिर उसने उस संदूक को 6440 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका आपको आंसर को खुद से सोल्यूशन करके आप मुझे भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग अगर ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो आप लोग मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएगा क्या कि प्रश्न संख्या 19 से 22 तक में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या को 19 से 22 के बीच में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सिंपली आपको देना बच्चों, ठीक है।
दोनों प्रश्न बच्चों आपको रहेगा आपका 4 नंबर का बच्चों। ठीक है, चल देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखिए बोला क्या, यहाँ पे प्रश्न 19 बोला क्या, आकृति में ABCD एक वर्ग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली कोई आकृति में कोई ABCD क्या आपका ये आपका एक वर्ग बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको निकालना है x का मान बच्चों को। ठीक है, चलते हैं इसका लिखते हैं आंसर बच्चों। चलिए तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह आपको फिगर को छापना बच्चों। ठीक है, फिर आपको लिखना आ गया क्या, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का सही विकर्ण क्या होता है आपको बराबर से होता है। ठीक है, जिससे आपको दिशा आकृति में दिया हो। ठीक है, अतः उनके आधे भी आपस में बराबर होता है। चूँकि कुछ जो आधा दिख रहा है ये दिख रहा है कोना, यहाँ से यहाँ बीच का आपस में सारा बराबर बच्चों होता है। ठीक है, अगर क्या है 2x-3 बराबर x+1 दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या जो होगा देखिए आपको ये जो होगा सो इसके बराबर होगा। सो ठीक है, इसलिए क्या दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए क्या करें, आपको x को x एक साइड लाएंगे, बिना x वाले को एक साइड पर चलाएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपली क्या करेगा, x को जो लेंगे इधर तो क्या होगा माइनस जाएगा x बच्चों। ठीक है, बराबर का 1 का 1 तो ठीक है, क्या होगा -3 को ले आएंगे हम लोग इस साइड बच्चों। ठीक है, क्या प्लस हो जाएगा 3 बच्चों पर। ठीक है, तो 2x में घट जाएगा आपको x, सिंपली आपको जाएगा x बच्चों। ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा 3 जगह आपका हो जाएगा 4 बच्चों। ठीक है, यानी कि x बराबर का 4 होगा आपका आंसर बच्चों। ठीक है, इससे निकल जाएगा आपका आंसर x बराबर 4 बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप। इस पर क्या आंकड़ा क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए बच्चों। ठीक है, आंकड़ा को लिखना है क्या है, इसको उदाहरण के साथ बच्चों लिखते आंसर बच्चों। चलिए तो बच्चों को लिखना इस तरह से, गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़ा दत्त या डेटा ठीक बच्चों कहते हैं। आंकड़ा मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण किया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 आदि बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलिए आप। तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न 22 पर है क्या, निम्नलिखित आंकड़ों से मिलान चिन्ह की सहायता से एक ब्रह्मवार्ता बटन सारणी बनाइए बच्चों। ठीक है दोस्तों, पूरा क्या करना आपको, यहाँ से दिख रहा है आपको जो आंकड़ा बच्चों, इससे क्या करना आपको बटन सारणी आपको बनाना ब्रह्मवार्ता का बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी इसका लिखते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। तो लिखना आपको इस तरह से ने ब्रह्मवार्ता बटन सारणी बच्चों। ठीक है, आंकड़ा हो जाएगा इधर आपको मिलान चिन्ह ब्रह्मवार्ता बच्चों। ठीक है, आंकड़ा आपको दिया हुआ 54 55 82 85 बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए मिलान चिन्ह को लिखना इस तरह आपको देखिए ब्रह्मवार्ता आपका 5 है 6 है 6 है 8 है बच्चों। ठीक है, सिंपल आपको 5 है, सिंपल आपको 5 को लाइन खींचना है इस तरह से, इसे 4 टोपिया को सिंपल आपको काट देना बच्चों। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है इस तरह सिंपल आपको छाप देना एग्जाम में। सो ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको इस तरह से नंबर आपको फुल आपको मिल गया होगा। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलिए आप। तो चलिए बच्चों चलते आगे क्या प्रश्न यहाँ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 एवं 24 में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दे बच्चों। ठीक है, 23-24 में किन्हीं आपको एक प्रश्न का सिंपल आपको उत्तर जो देना बच्चों। ठीक है, प्रश्न 23 बच्चों बोल रहे हैं क्या कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसका उत्तर बच्चों लिए लिखते हैं। माना कि संख्या का इकाई अंक x बच्चों। ठीक है, संख्या का दहाई अंक आपको जगह 9 - x बच्चों। ठीक है, संख्या जगह 10 गुना 9 - x प्लस x बच्चों। ठीक है, बराबर को जगह सिंपल लिखो। ठीक है, लिखना क्या 10 गुना करेंगे 9 से जगह 90 जगह। ठीक है, माइनस का माइनस बच्चों जगह। ठीक है, फिर 10 गुना करेंगे x का सिंपल हो जाएगा 10x बच्चों। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, x का x बच्चों सिंपल निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या सिंपल देखिए आगे कि देखिए 90 का 90 सिंपली आपको यहाँ उतार देंगे। तो ठीक है, आप क्या करेंगे सिंपली आप देखिए कि -10x प्लस हो जाएगा x बच्चों। ठीक है, सिंपली निकल जाएगा -9 यहाँ हो जाएगा x बच्चों। ठीक है, देखिए आपका निकल गया यहाँ। ठीक है, अब आगे से लिखना आपको इस तरह से प्रश्न अनुसार बच्चों। ठीक है, देखिए 90 - 9x प्लस 27 बराबर 9x प्लस हो जाएगा आपका 9 दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली क्या करें इसको कोई जैसे तैसे आपको यहाँ उतार देना बच्चों को। ठीक है, तो आपको 9x प्लस 9 सिंपल आपको यहाँ उतार देना बच्चों। ठीक है, देखिए जो दिख रहा है आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि 9x जो आपको दिख रहा है 9x सिंपली दोनों क्या करना आपको देखिए आपको एक साइड आपको ले आना बच्चों उसको। ठीक है, देखिए हम 9 - 9x को आपको जैसे तैसे रखेंगे। सो ठीक क्या करेंगे देखिए आपको दिख रहा है +9x बच्चों बराबर के इस साइड। ठीक है, आपको क्या करना आपको सिंपली आपको ले आना इस साइड बराबर का बच्चों। ठीक है, जब यहाँ लाएंगे तो -9x बच्चों। ठीक है, बराबर हो जाएगा +9 का +9 बच्चों। ठीक है, देखिए 27 को ले जाएंगे जब वो इस साइड बच्चों उठाएगा तो जगह -27 बच्चों। ठीक है, क्या कर देखिए माइनस जो हो जाएगा आपको 90 बच्चों। ठीक है, क्या कर देखिए 90 आपको ले गए मतलब इस साइड +90 आपको -90 बच्चों। ठीक है,
ठीक है। -9x -9 बचा जाएगा आपका 18x बच जाएगा, ठीक है। -18x बचा, ठीक है। सिंपली क्या कर चुके हैं देखिए, कोई तीनों को आपको जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। जब जोड़ने हो जाएगा आपका हो जाएगा तो सिंपली आपका 108 बच जाएगा, ठीक है। -108 बच्चों, ठीक है। देखिए सिंपली आपको यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस आपको काट देना बच्चों, ठीक है। अब देखिए सिंपली आपको यहाँ बच जाएगा आपका 18x बराबर जगह 108 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आगे से क्या कर दिखेंगे, सिंपली अपनी कलम पर एक्स का वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो 108/18 सिंपली आपको भागा सो क्या लेंगे नीचे बच्चों, ठीक है। तो 18 सिंपली आपको भाग देंगे तो 18 सिंपली उसको काट देंगे बच्चों, ठीक है। तो वो 6 बार में काट जाएगा, ठीक है। निकल जाएगा x बराबर 6 बच्चों, ठीक है। तो इकाई अंक आपका हो गया 6 बच्चों। दहाई अंक पूछेगा तो 9 माइनस क्या करना आपको x को सिंपली घटा देना बच्चों, ठीक है। 9 में घटा देंगे 6 कितना बचेगा आपको, बच जाएगा आपका 3 बच्चों, ठीक है। निकलेगा आपको दहाई अंक बच्चों, ठीक है। अतः संख्या अब निकल जाएगा आपका 36, निकलेगा 36 बच्चों, ठीक है। तो आपको निकल गया फाइनली आपका आंसर इस बच्चों को हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न तुम लोग चलिए आप। तो जो नेक्स्ट प्रश्न चूज पर आप क्या, 200 महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि उनमें से 82 कॉफ़ी पसंद करती है जबकि 118 नापसंद करती है। इन महिलाओं से अचयनित एक को चुना गया, क्या प्रकटता है कि चुनी गई महिला कॉफ़ी पसंद नहीं करती बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग खुद से अपने बना लीजिए, ठीक है। दोस्तों देखिए जो मैं आप वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन बच्चों, झारखंड बोर्ड क्लास 8 का मैथ का आंसर की बच्चों जब का एग्जाम होता है उसका बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो जो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।